नमस्कार, द हिंद वॉरियर न्यूज़ देख रहे हैं आप, जहां हम उठाते हैं आपकी आवाज़ सच के साथ। और मैं हूं आपका सहयोगी अमन यादव आपके साथ। आज वो बड़े सवाल डॉक्टर सारिका वर्मा से करेंगे कि असल में एमसीडी में आम आदमी पार्टी की झाड़ू चल गई है। लेकिन उसके बाद यदि बात की जाए अन्य चुनाव को लेकर, विधानसभा के वो चुनाव जहां पर अरविंद केजरीवाल ने लिखित रूप में तमाम वादे किए थे कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी गुजरात व हिमाचल में भी वापसी करेगी, लेकिन क्या कुछ कारण थे जिस वजह से वहां उन्हें शिकस्त मिली। मैम, बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ। थैंक यू। सरकार जी, सबसे पहला सवाल आपसे पूछूंगा कि एमसीडी चुनाव में एक टक्कर की बात कह सकते हैं कि 134 सीटों के साथ आम आदमी पार्टी ने वापसी की है, लेकिन फिर भी अगर बात की जाए तो बीजेपी ने भी एक टक्कर में रही है सीटों पर। देखिए, बीजेपी ने बहुत तेज़ लड़ाई लड़ी है। सारे उन्होंने कई मंत्री उतार दिए, सांसद उतार दिए, सारा उनके पास मीडिया, सारा उनके पास धन दौलत। उसके बावजूद आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता के बल पे जो इलेक्शन लड़ती है, वो केवल लड़ी नहीं है, शानदार तरीके से जीती भी है। 134 पूरे एक पूर्ण बहुमत से दिल्ली ने हमें मत दिया है कि दिल्ली को साफ करेंगे। दिल्ली में जो भाजपा सरकार ने 15 साल से गंद मचाया था, उसको साफ करने का काम उन्होंने अरविंद केजरीवाल को दिया है और मुझे पता है बखूबी ये रोल निभाया जाएगा। कल भी मैं जीके में गई थी, सौरभ भारद्वाज के एक उनके काउंसलर से मिली, एक फंक्शन था और वहाँ पे साफ बात यही कह रहे थे कि भाई आज से लग जाओ, 5 साल काम करना है, ताकि ये सीट जनता जो है आम आदमी पार्टी को बार बार तभी मौका देगी जब वो काम करेंगे। और काउंसलर और हमारे विधायक सबको पूर्ण तरीके से पता है कि जनता को उनसे बहुत उम्मीदें हैं और वो करके दिखाएंगे। आपने आरोप मीडिया के ऊपर लगाया, किस तरीके से कह सकते हैं कि मीडिया अन्य पार्टियों के लिए काम कर रही है? नहीं, मीडिया देखिए, हमारे पास उतना धन नहीं है, सीधी सी बात है, एंड एवरीथिंग टेक्स मनी। अगर आप लोग प्राइम टाइम का भी देखें, और जब मैं कई बार मीडिया चैनल्स में भी जाती हूँ, 90% ऑफ द टाइम तो बीजेपी वाले बोलते हैं, क्योंकि उनके पास मनी है एंड एवरीथिंग, यू नो दैट। उनके पास सरकार है, उनके पास केंद्र सरकार है, उनके पास इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री है, सब चीज़ धन दौलत होने के बावजूद आम आदमी पार्टी इकलौती पार्टी खड़ी है जो एक विपक्ष की भूमिका निभा रही है, एक ऑल्टरनेटिव दे रही है जनता को, और उनका जनादेश हमें मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है, उसके हम बहुत आभारी हैं। हम इससे जुड़ा हुआ एक सवाल जरूर जानना चाहेंगे आपसे कि इस बार के काम क्या होंगे। अब वापसी तो हो गई है, झाड़ू चल चुकी है, 134 सीटें अपने कब्जे में हैं, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि अन्य चुनाव में फिर शिकस्त क्यों मिली? शिकस्त तो हमें कहीं भी नहीं मिली। हमने गुजरात में पहली बार इलेक्शन लड़ा, 5 हमारे एमएलए बन गए, 40 लाख से ज़्यादा वोट मिल गए, 13% वोट शेयर मिल गया। मुझे लगता है बहुत अच्छी बिगिनिंग है और हमने एक बेस बनाया है जिस पे हम काम करेंगे। आपको याद होगा 2017 में भी पंजाब में हमें 22 सीटें मिली थी, वहाँ पे हमारे एमएलए ने काम किया, हमारी टीम ने काम किया, और 2022 में 92 सीटें मिली। इसी तरह मैं उम्मीद कर रही हूँ गुजरात की जनता, अगर 41 लाख लोगों ने हमें वोट दिया है, 13% वोट शेयर मिला है, बहुत अच्छी ये बिगिनिंग है। और आगे चल के 5 हमारे विधायक भी बने हैं, आगे चल के हम गुजरात की जनता को एक ऑल्टरनेटिव बन के दिखेंगे। आपको दिख रहा है और सब जगह ही पता चल रहा है, कांग्रेस जो है हिमाचल के अलावा सब जगह धीरे धीरे वाइप आउट हो गई है। तो ऑल्टरनेटिव, जब भी एक बीजेपी के ऑल्टरनेटिव की बात करते हैं तो कांग्रेस के उपेक्षा में हमें ही, आम आदमी पार्टी को ही एक स्पेस माना जाता है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। ही गिव्स पीपल होप कि हाँ, पढ़े लिखे लोग आए हैं, ईमानदार लोग आए हैं, ये आपके काम की बात करेंगे। हम इससे जुड़ा हुआ एक सवाल जरूर है कि कांग्रेस के ऊपर टारगेट किया जाता है, भारतीय जनता पार्टी को न लेकर। क्यों कांग्रेस को ही दबाने का काम कर रहे हैं? अगर बात की जाए, आरोप जो लगते हैं या बात कही जाती है, तो क्यों कांग्रेस के ऊपर, भारतीय जनता पार्टी को लेकर क्यों नहीं? देखिए, जहाँ पे जो है उसी की बात की जाएगी। 15 साल से बीजेपी का शासन था एमसीडी में, तो दिल्ली में तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को ही टारगेट किया गया। उन्होंने काम नहीं किया, उनके काउंसलर्स ने काम किया, कूड़े के बड़े बड़े ढेर बना दिए, पूरे दिल्ली को एक स्टिंकिंग सिटी बना के रख दिया। और अब हमारा ये काम रहेगा कि दिल्ली को वर्ल्ड की और इंडिया की एक क्लीनेस्ट सिटी बनाएं, एक अच्छी राजधानी बनाएं, ताकि सभी देशवासियों को गर्व हो कि एक अच्छी सिटी हमारी कैपिटल है। मैम, एमसीडी को जब 4 खंडों में बांटा गया था, तो उस दौरान एमसीडी से ये कहा गया था कि मुख्यमंत्री के दायरे में, मुख्यमंत्री से बजट जो होगा वो मुख्यमंत्री के दायरे से एमसीडी में जाया करेगा। और जिसके बाद अरविंद केजरीवाल के ऊपर हमेशा ये आरोप लगता रहा कि एमसीडी में ये अपना पूरा बजट नहीं देते हैं। आप दोनों ही अगर पालों की बात की जाए तो एमसीडी में आम आदमी पार्टी है, तो आप क्या सुचारू रूप से काम कर पाएंगे?
मुझे लगता है जो आज तक अरविंद जी हमेशा कहते हैं कि पैसे की कमी नहीं होती, नियत की कमी होती है। जहाँ पर भी हम पहुँचते हैं, आम आदमी पार्टी जहाँ सरकार बनाती है, वहाँ सडनली लोगों को सब सेवाएं देने के बाद भी सरकार प्रॉफिट में चलती है। कैग की जो सेंट्रल गवर्नमेंट की रिपोर्ट है, ऑडिट रिपोर्ट, वो भी कहती है कि पूरे देश में इकलौती सरकार है दिल्ली की जो मुनाफे में चल रही है। बाकी सभी सरकारें, चाहे वो भाजपा की हो चाहे कांग्रेस की हो, वो डेट में चल रही हैं। एक पार्टी है जो आपने 12,000 करोड़ रुपए सब्सिडी देने के बाद, बिजली के जीरो बिल दे के, पानी के जीरो बिल दे के, फ्री महिलाओं को सेवा देकर, उसके बावजूद एक प्रॉफिट में चल रही है। तो आप देख सकते हैं कि ये दिमाग लगाने वाली बात है और ईमानदारी की बात है। अरविंद जी कहते हैं जब करप्शन खत्म कर दोगे तो बहुत हजारों करोड़ रुपया है जनता के काम करने के लिए। और अरविंद जी ने जो अभी एक आपको पता ही होगा, उन्होंने बताया था कि 2 लाख करोड़ भाजपा सरकार ने एमसीडी में पिछले 15 साल में गबन किया है, क्योंकि वो यूज़ तो हुआ नहीं है। तो जितना भी सरकार पैसा देती रही, दिल्ली सरकार, ना आपकी टीचरों को समय पर पैसा मिला, ना आपके सफाई कर्मचारियों को पैसा मिला, ना उनको कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर से हटाया गया। 15 साल प्रॉमिस करते हर वो मैनिफेस्टो में है, लेकिन आम आदमी पार्टी ये कम करके दिखाएगी। सभी कर्मचारियों को पक्का करेगी, दिल्ली के जो एमसीडी के स्कूल्स हैं उनको ठीक करेगी, दिल्ली के जो पार्क्स हैं उनको साफ करेगी। जो 3 बड़े बड़े कूड़े के ढेर 15 साल में बने हैं, इनको धीरे धीरे डिसमेंटल करके एक ऑल्टरनेटिव बनाएंगे, दिल्ली को एक जीरो वेस्ट सिटी बनाएंगे, ताकि सबकी हवा भी साफ हो और दिल्ली अच्छी भी दिखे। बहुत लाजमी सवाल है कि देश और दुनिया में अगर दिल्ली की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहरों में आती है। विकास से अगर हटके बात की जाए, राजधानी होने के बाद सबसे प्रदूषित शहर में लगातार दिल्ली का आना एक सोचने का विषय बनता है। नहीं, एक्चुअली गुड़गांव जो है वो टॉप मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज़ में आता है और ये पिछले कई सालों से आ रहा है। मेरे लिए बहुत दुख की बात है। दिल्ली इनफैक्ट अपने उनके जो AQI है लगातार पिछले 3 साल से कम हो रहा है, अगर आप आंकड़े देखें तो। और पूरे नॉर्थ इंडिया की बात है, इट इज़ नॉट अ मैटर ऑफ दिल्ली, इट बिकॉज एयर जो है इट इज़ अ बिग यूनिफायर। एंटायर नॉर्थ इंडिया, चाहे वो यूपी के शहर हो, चाहे वो हरियाणा के शहर हो, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे पंजाब हो, सब जगह जो है प्रदूषण बहुत ज़्यादा है। और हमें केंद्र सरकार को, सभी चीफ मिनिस्टर्स को लेके बैठना पड़ेगा और ये बात करनी पड़ेगी किस तरह इसको टैकल किया जाए। इस पे एयर पोल्यूशन एक चीज़ है जिस पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारे बच्चों की सांसों की सवाल है। अगर हम यहाँ दिल्ली या इलाहाबाद या करनाल में रहते हैं और आपके बच्चों की जो उम्र है वो कम हो रही है, उनके एयर पोल्यूशन से उनकी मेंटल ग्रोथ नहीं हो रही, उनके लंग्स की ग्रोथ नहीं हो रही है, तो ये बहुत ज़्यादा गंभीर बात है और इस पे मुझे लगता है राजनीति नहीं होनी चाहिए। इससे जुड़ा हुआ सवाल जरूर बनता है कि कहीं ना कहीं सवाल वहाँ खड़ा हो जाता है जब वापसी करने के बाद, मैं आम आदमी पार्टी की बात करूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी की बात करूँ या मैं किसी अन्य दल की बात करूँ, उसके बाद ये सोच, ये समझ विकसित पहले रहती है, लेकिन बाद में यदि बात की जाए तो फिर वहाँ पर वो चीज़ें दब जाती हैं। स्वास्थ्य को लेकर आपने बात कही है, जो प्रदूषण की उस साफ हवा को लेकर बात कही है, तो किस तरीके से वो गंगा सफाई की यदि हम बात करें या अन्य किसी साफ सफाई या स्वास्थ्य को लेकर बात करें, मुझे लगता है एयर पोल्यूशन एक ऐसी चीज़ है जो इस पर बिल्कुल राजनीति नहीं होनी चाहिए और इस पर बहुत जम के काम करने की ज़रूरत है। आप हरियाणा में देखेंगे तो वी हैव द लोएस्ट फॉरेस्ट कवर इन द कंट्री, 3.6%। ये 10 साल पहले 5.8% हुआ करता था। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री को और यहाँ की सरकार को बहुत इसको गंभीर रूप से लेना चाहिए। आपके 3 करोड़ जनता को सांस अच्छी नहीं मिल रही है, हवा क्वालिटी बहुत पुअर एंड वेरी पुअर में रहती है, AQI इतना हाई रहता है, उसके बावजूद 4.5 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ ग्रीन कवर हैज़ बीन लॉस्ट इन गुड़गांव अलोन इन द लास्ट 2 years। तो ये आप घर करोड़ों रुपए के बनाते जाओ, लेकिन फिर एयर प्योरीफायर के लिए फंस जाओ और 99.5% लोग जो है एयर प्योरीफायर अफोर्ड भी नहीं कर सकते। तो साफ हवा जो है हर बच्चे का राइट है और सरकार की जिम्मेदारी है, ड्यूटी है कि इसको ज़मीन पे ला के रहें। इस पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, इस पे प्लान्स नहीं बनने चाहिए। मुझे लगता है ये तो एक इमरजेंसी की तरह वॉर फुटिंग पे काम होना चाहिए, रिफॉरेस्टेशन होना चाहिए, जो पेड़ हैं उनको कटने से रोकना चाहिए और जो कई एयर क्वालिटी के जो इंडिसेस हैं उन पे बहुत बारीकी से काम करने की ज़रूरत है। वेस्ट मैनेजमेंट पे काम करने की ज़रूरत है, गार्बेज बर्निंग पे काम करने की ज़रूरत है, कंपोस्टिंग जो है लार्ज स्केल कंपोस्टिंग होनी चाहिए। मैं अगर गुड़गांव शहर की बात करूँ, हमारा जो निगम है
हर जगह से कूड़ा उठाता है, लेकिन कहीं भी कंपोस्टिंग नहीं हो रही है। वो सारा मिक्स वेस्ट आज भी जाता है, लैंडफिल में चला जाता है। वो यहाँ नहीं जलाएं, भंडवारी में नहीं रखते, भंडवारी में नहीं रखा, सोनीपत में रखा, पर वो सोल्यूशन नहीं है। वेस्ट मैनेजमेंट का जो है एक प्रॉपर प्लान होना चाहिए, ब्लूप्रिंट होना चाहिए, हर सेक्टर में कंपोस्टिंग होनी चाहिए, तभी आपकी एयर क्वालिटी ठीक होगी। वरना हम लोग सालों साल इसकी चर्चा करते रहेंगे और एंड रिजल्ट कुछ नहीं आएगा। क्या ये मैनेजमेंट आम आदमी पार्टी के पास है? मेरे पास तो फुल प्रूफ प्लान है। मैं कई 4 वर्षों से अपनी बिल्डिंग में यहाँ रहती हूँ, 250 अपार्टमेंट्स हैं यहाँ पर, और हमने अपने नियरली ज़ीरो वेस्ट कर दिया है। अगर हमारा 100 टन जाता तो अब लेस देन 10 टन्स जाता है पर मंथ। तो वहाँ पे हम लोग कंपोस्ट सेग्रीगेशन करते हैं, कंपोस्टिंग करते हैं, जो पेपर और प्लास्टिक की रिसाइकलिंग करते हैं, और हार्डली जो सैनिटरी वेस्ट है उसको हम लैंडफिल में भेजते हैं। तो ये वाला मॉडल मैं MCG को भी दिखा चुकी हूँ, ये वाला मॉडल मैं विधायक साहब को भी दिखा चुकी हूँ, पर अनफॉर्चुनेटली मुझे ऐसा ट्रैक्शन नहीं मिला कि इसी को रेप्लिकेट कर दिया जाए तो पूरा गुड़गांव जो है सुधर सकता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। आपने देखा सारिका वर्मा ने वो ताबड़तोड़ जवाब हमें दिए, जिस माध्यम से आगे भी हम उनसे सवाल पूछेंगे और MCD के चुनाव को लेकर जो बड़े सवाल थे कि किस तरीके से अब MCD, आखिर में दिल्ली MCD की यदि बात की जाए तो वापसी तो हो चुकी है, लेकिन इसके बाद अब बुनियादी सवाल खड़े होंगे कि काम कितना हुआ है, किस आधार पर हुआ है, और उसके बाद एंड रिजल्ट क्या रहा, अंतिम परिणाम किस श्रेणी में पहुंचे। धन्यवाद।